आप इससे साफ नज़र आता है कि अब उनकी सरकारों को भी कोई नई सरकार तो नहीं है, मोदी सरकार 2014 से गद्दी पर बैठे हुए हैं। अगर वो देश की आधी आबादी को सुरक्षा नहीं दे सकते, देश की आधी आबादी को जो है उनके अधिकार की तरफ नहीं बढ़ा सकते, तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर कुछ एक इंसिडेंट हो रहा है और आप उसको रिपोर्ट करते हैं, उस रिपोर्ट पर एक्शन होता है, तो आपको आपके मन में विश्वास बढ़ता है कि नहीं मेरे साथ ये गलत हुआ था, पुलिस ने एक्शन लिया। लेकिन इसके उल्टे मैं आपको बताती हूँ, मेरे खुद के ऊपर पुलिस की एक एफआईआर चल रही है। वो इस वजह से क्योंकि हमने एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर जो एक लड़की की हैरेसमेंट कर रहा था, लगातार एक रिपीट ऑफेंडर था, उसकी शिकायत की थी और उस सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड होना पड़ा था। तो उस वजह से पुलिस ने उल्टा हमारे ऊपर एफआईआर कर रखी है कि आप लोगों ने प्रोटेस्ट किए थे। कोरोना टाइम पर आपने प्रोटेस्ट किए थे जब, और प्रोटेस्ट का कारण सिर्फ ये था कि हम पुलिस के सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवाना चाहते हैं, उस पर एक्शन याद होगा 15 अगस्त का ही दिन था जिस दिन उन्होंने लाल किले पर भाषण दिया था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत सारे बयानबाजी की थी, और उसी दिन जो है बिल्किस बानो के रेपिस्ट को रिहा कर दिया गया था। तो हम ये लगातार देखते आए हैं कि सरकार की सोच किस तरह की है और किस तरह के निर्णय वो लेती रही है, खास तौर से जहाँ पर महिला सुरक्षा और महिला अधिकारों की बात आती है। उनका जो उनके जो भी महिलाओं को लेकर उनका जो नज़रिया है, वो उनकी सोच और उनके नेताओं की सोच में जो है साफ-साफ नज़र आता है। तो हम मैं सही मायने में मैं उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं करती हूँ, क्योंकि उनके नेता जिस तरह की बयानबाजी करते हैं महिलाओं को लेकर, वो चीज़ों को और शर्मशार एनसीआर में कम 88% महिलाएँ जो हैं ऐसे किसी न किसी हादसों से, हैरेसमेंट से और गुज़रती हैं। उसमें से सिर्फ़ 1% महिलाएँ ही हैं जो पुलिस में रिपोर्ट करती हैं। चाहे वो काम के लिए निकले, चाहे वो अपने आराम के लिए निकले, क्या उसे सड़कों पर निकलने का अधिकार नहीं है? अगर मैं सड़क पर निकली हूँ, चाहे वो दिन का समय हो, चाहे वो रात का समय हो, मैं क्यों नहीं बेखौफ उस सड़क पर घूम सकती? मुझे क्यों एक ब पीछे एक सपोर्ट देखा होगा, दिल्ली सरकार ने कुछ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशंस और उन चीज़ों की बात रखी है कि हम 10 लाख रुपए देंगे या कुछ जो प्रशासन की तरफ से कुछ जो है सरकार जहाँ पर एक लड़की को 10-15 किलोमीटर गाड़ी के नीचे घसीट के ले जाया जाता है, लोग बता रहे हैं कि हमने पुलिस को 20-20 बार कॉल की, उसके बावजूद पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। उन्हें घंटे 2 घंटे का ट समय लग जाता है उसको ट्रैक करने में, वहाँ पहुँचने में। तो ये बहुत ही अजीब किस्म की घटना है, और पुलिस पर इस ऐसी घटनाओं के बाद में पुलिस पर से भरोसा जो है और उठ जाता है। ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो यहाँ पर ये है कि ये हादसा उस दिन में हुआ है, उस रात में हुआ है जब पुलिस कहती है कि हमारी सुरक्षा सबसे चरम पर होती है। उसके एक देश की राजधानी होने के साथ-साथ दुनिया की सबसे जो असुरक्षित राजधानियों में से जगह होती है, दिल्ली को सबसे उसका भी दर्जा प्राप्त है, तो मुझे इस चीज़ को लेकर बहुत शर्म महसूस होती है कि मैं उस देश की उस राजधानी में रहती हूँ, जो इतनी असुरक्षित है। सीमा जी, अंजलि के साथ जो दुर्घटना हुई है और उसकी मौत हुई है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, दिल्ली जो है ना हर थोड़े समय बाद इस तरह के विभत्स से दर्दनाक हादसे देखती आई है। महिलाओं का सड़क पर निकलना, चाहे दिन का समय हो, चाहे रात का समय हो, किसी भी समय पर बहुत ही मुश्किल है। दिल्ली देश की राजधानी होने के साथ-साथ दुनिया की सबसे जो असुरक्षित राजधानियों में से जगह होती है, दिल्ली को सबसे उसका भी दर्जा प्राप्त है, तो मुझे इस चीज़ को लेकर बहुत शर्म महसूस होती है कि मैं उस देश की उस राजधानी में रहती हूँ, जो इतनी असुरक्षित है। परिवार वाले जो हैं लगातार मतलब ये बयान दे रहे हैं कि पुलिस वाले जो हैं दबाव बना रहे हैं, मीडिया के सामने नहीं आने दे रहे हैं और पुलिस वालों की भी मतलब गलती बता रहे हैं कि वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इस बारे में क्या कहेंगे, पुलिस वालों को सपोर्ट क्यों नहीं मतलब मिल रहा? देखिए, सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो यहाँ पर ये है कि ये हादसा उस दिन में हुआ है, उस रात में हुआ है जब पुलिस कहती है कि हमारी सुरक्षा सबसे चरम पर होती है। उसके 1 हफ़्ते पहले से पुलिस लगातार अपनी सुरक्षा को लेकर इतनी पीसीज़ करती रही है, इतना बताती रही है कि 31 दिसंबर की जो रात है, उस दिन हमारे इतने पुलिस वाले सड़कों पर मौजूद होंगे। हमने ये तैयारियाँ कर रखी हैं, हर हर नाके पर पुलिस रहेगी। लोगों को इतनी चेतावनी दी जाती है, लेकिन अगर उसके बावजूद ऐसे हादसे होते हैं, इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, जहाँ पर एक लड़की को 10-15 किलोमीटर गाड़ी के नीचे घसीट के ले जाया जाता है। लोग बता रहे हैं कि हमने पुलिस को 20-20 बार कॉल की, उसके बावजूद पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। उन्हें घंटे 2 घंटे का ट समय लग जाता है उसको ट्रैक करने में, वहाँ पहुँचने में। तो ये बहुत ही अजीब किस्म की घटना है, और पुलिस पर इस ऐसी घटनाओं के बाद में पुलिस पर से भरोसा जो है और उठ जाता है। लगातार उनकी जो मांगे हैं, जो घर वालों की जो मांगे हैं, वो सरकार से भी मांगे कर रहे हैं कि हमें जो है कमाने वाला कोई नहीं है और हमें फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, नौकरी चाहिए और लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक कुछ ऐसा मतलब उनको आश्वासन नहीं दिया गया है कि क्या मतलब उनको
मिलना चाहिए, अगर ऐसा कुछ है तो ये लड़की अकेली थी कमाने वाली। देखिए, कुछ चीज़ों का इसमें जो है प्रॉमिसरी, कल आपने देखा होगा दिल्ली सरकार ने कुछ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशंस और उन चीज़ों की बात रखी है कि हम 10 लाख रुपए देंगे या कुछ जो प्रशासन की तरफ से कुछ जो है सरकार करेगी। लेकिन मेरा ये कहना है यहाँ पर, एक लड़की जो है किसी भी चाहे वो कमाने वाली थी, घर की इकलौती कमाने वाली थी, उसके पिता नहीं हैं, उसकी माता जी जो हैं किडनी की पेशेंट हैं, तो उसके ऊपर तो दोहरी ज़िम्मेदारी थी ही कि वो सड़क निकलती है काम पर, और एक फाइनेंशियल फैक्टर तो है ही यहाँ पर। पर मेरा ये कहना है, मान लीजिए एक लड़की जो है, चाहे वो काम के लिए निकले, चाहे वो अपने आराम के लिए निकले, क्या उसे सड़कों पर निकलने का अधिकार नहीं है? अगर मैं सड़क पर निकली हूँ, चाहे वो दिन का समय हो, चाहे वो रात का समय हो, मैं क्यों नहीं बेखौफ उस सड़क पर घूम सकती? मुझे क्यों एक पीछे एक सपोर्टिंग एक रोल चाहिए वहाँ पर उस चीज़ को जायज़ ठहराने के लिए कि मैं सड़क पर क्यों थी? मेरा ये बुनियादी अधिकार है उस सड़क को या उन सभी सुविधाओं को लेने का। लेकिन आज में अगर कभी भी कोई बाहर निकलता है, तो हम हमेशा, सबसे बड़ी दुःख की बात ये है कि हम हमेशा एक विक्टिमाइज़ करने की कोशिश ढूँढते हैं, विक्टिम शेमिंग के तरीके ढूँढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं पिछले 2 दिन से जो है लगातार इस तरह के वाक़ये आ रहे हैं कि लड़की रात में बाहर क्यों थी? लड़की ने शायद शराब पी रखी थी, लड़की झगड़ा करके अपनी दोस्त के साथ चली थी। एक लड़की की मौत हुई है, बहुत दर्दनाक मौत हुई है, हम सब में कम से कम इतनी संवेदनशीलता होनी चाहिए कि हम इस विक्टिम शेमिंग से इस दौर में बचें। सवाल ये है कि आज तक ये पहली बार नहीं हुआ है ऐसा, लगातार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। अभी फिलहाल एक दिल्ली में और मामला सामने आया, दिल्ली के पांडव नगर में एक लड़की को जो है जबरन कार में खींचने की कोशिश की। जब उसने विरोध किया तो उसके ऊपर जो तेजाब फेंक दिया गया, वो घायल भी हुई है। ऐसे लगातार मामले आते रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि दिल्ली में ही ऐसे मामले होते हैं कि दिल्ली में सुरक्षित नहीं है लड़कियाँ? अभी जो है, मैं हाल में ही एक इंडिया टुडे की रिपोर्ट पढ़ रही थी, शायद वो अक्टूबर 2022 की या हाल की ही रिपोर्ट है। उसमें दिया गया था कि दिल्ली एनसीआर में 88% महिलाएं जो हैं ऐसे किसी न किसी हादसों से, हैरेसमेंट से और गुजरती हैं। उसमें से सिर्फ 1% महिलाएं ही हैं जो पुलिस में रिपोर्ट करती हैं। आप खुद ही अपने आसपास की 10 महिलाओं से सर्वे करके पूछ लीजिए, क्या वो इस भरोसा रख सकती हैं कि ऐसा उनके साथ कभी कोई हादसा हो और वो पुलिस के पास जाएँ और उस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। मुझे बहुत संशय होता है, मैं वैसे बहुत से मामलों को लेकर पुलिस के पास खुद भी गई हूँ, लेकिन जो पुलिस का पूरा महकमा है, वो इसके लिए तैयार नहीं है, इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए। ना वो एप्रोप्रिएटली ट्रेन्ड है, ना वो एप्रोप्रिएटली स्टाफ्ड है। तो अगर सरकारें सही मायने में चाहती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, जो भी जिनके इस चीज़ से हैंडल करने में है, उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसको पे अपनी नीयत सही रखें और सही नीयत के साथ में एक सशक्त पुलिस और सेफ एनवायरनमेंट को क्रिएट करें। मोदी जी जो हैं अभी तक उनका कोई ट्वीट नहीं आया इसको लेके, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके जो भी महिलाओं को लेकर उनका जो नज़रिया है, वो उनकी सोच और उनके नेताओं की सोच में जो है साफ-साफ नज़र आता है। तो मैं सही मायने में मैं उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं करती हूँ, क्योंकि उनके नेता जिस तरह की बयानबाज़ी करते हैं महिलाओं को लेकर, वो चीज़ों को और शर्मसार ही करती हैं। और हमने ब जगह-जगह पर देखा है, उनके नेताओं के बयानों को हमने देखा हुआ है कि जिस तरह के उनकी डेरोगेटरी भाषाएँ होती हैं, जिस तरह वो महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक मानते हैं, तो उनकी सोच में तो महिलाओं को बाहर निकलना ही नहीं चाहिए, महिलाओं को कामकाज ही नहीं करने चाहिए, उन्हें उनके कोई अधिकार ही नहीं है। वो तो लगातार महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी नारा लगा रहे हैं। आपको याद होगा 15 अगस्त का ही दिन था, जिस दिन उन्होंने लाल किले पर भाषण दिया था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत सारे बयानबाज़ी की थी, और उसी दिन जो है बिल्किस बानो के रेपिस्ट को रिहा कर दिया गया था। तो हम ये लगातार देखते आए हैं कि सरकार की सोच किस तरह की है और किस तरह के निर्णय वो लेती रही है, ख़ास तौर से जहाँ पर महिला सुरक्षा और महिला अधिकारों की बात आती है। तो क्या लगता है मतलब महिला सुरक्षित नहीं है इस देश में? जिस तरह के हादसे हम रोज़ जिस तरह के प्रकरण हम लोग दिन प्रतिदिन देखते आते हैं, जो चीज़ें हम हमारे माहौल में हमें आस-पास दिख रही हैं, उसको देखते हुए तो एक बहुत ही डर की स्थिति पैदा होती है। और ख़ास तौर से मैं जो हमारी युवा जनरेशन और जो आज जो नई पीढ़ी जो बड़ी हो रही है, उसको देख के मुझे उनके सामने और ज़्यादा मुझे डर का माहौल नज़र आता है, क्योंकि वो इस दौर को देखती हुई बड़ी हो रही हैं, तो उनके लिए उम्मीदें और कम होती जाती हैं। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि पुलिस का जो रवैया है वो नहीं सपोर्टिव होता, तो क्या मतलब ये मान लिया जाए कि कल को अगर किसी के साथ कुछ घटना होती है और वो सोचता है कि मैं पुलिस को कंप्लेन करूँ या कॉल करूँ तो मुझे कुछ सुरक्षा मिलेगी, तो इस तरह से मतलब ये तो चेंजेस जो है आते ही चले जाएंगे, किसी के भी मन में ये नहीं आएगा कि नहीं पुलिस में जाके सपोर्ट करेगी।
देखिए ये काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप अगर आप स्पीडी ट्रायल आपको नज़र आता है कि मान लीजिए यहाँ पर कुछ एक इंसिडेंट हो रहा है और आप उसको रिपोर्ट करते हैं, उस रिपोर्ट पर एक्शन होता है, तो आपको आपके मन में विश्वास बढ़ता है कि नहीं मेरे साथ ये गलत हुआ था, पुलिस ने एक्शन लिया। लेकिन इसके उल्टे मैं आपको बताती हूँ मेरे खुद के ऊपर पुलिस की एक एफआईआर चल रही है, वो इस वजह से क्योंकि हमने एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर जो एक लड़की की हैरेसमेंट कर रहा था, लगातार एक रिपीट ऑफेंडर था, उसकी शिकायत की थी और उस सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड होना पड़ा था। तो उस वजह से पुलिस ने उल्टा हमारे ऊपर एफआईआर कर रखी है कि आप लोगों ने प्रोटेस्ट किए थे। कोरोना टाइम पर आपने प्रोटेस्ट किए थे जब और प्रोटेस्ट का कारण सिर्फ़ ये था कि हम पुलिस के सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवाना चाहते, उस पर एक्शन लेना चाहते थे। अगर केस की बात करें हम तो हर घंटे में 35 से 40 महिलाओं के साथ अपराध के केसेस आ जाते हैं। तो वहीं पर मोदी जी महिलाओं की जब बात करते हैं तो भावुक हो जाते हैं और महिला सुरक्षा की भी बात करते हैं। वहीं हर घंटे पे 35 से 40 लगभग केसेस आ रहे हैं पूरे देश में। तो इससे क्या कहें? नियत और उसमें फ़र्क है। आप इससे साफ नज़र आता है कि अब उनकी सरकारों को भी कोई नई सरकार तो नहीं है, मोदी सरकार 2014 से गद्दी पर बैठे हुए हैं। अगर वो देश की आधी आबादी को सुरक्षा नहीं दे सकते, देश की आधी आबादी को जो है उनके अधिकार की तरफ नहीं बढ़ा सकते, तो छोड़ दीजिए गद्दी। देश की महिलाएं जो हैं वो अपने लिए एक अच्छा ऐसा नागरिक ऐसा ढूंढ लेंगी जो उनको सुरक्षा और उनके अधिकारों को दे सकता है। मैडम किसे देखती हैं चेहरा आप अगले पीएम के लिए कि कौन मतलब देश की सुरक्षा के खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा के बारे में कौन सोच सकता है इसके बारे में? देखिए ये जो है ये हमेशा ये सवाल आ जाता है मोदी नहीं तो कौन। देश जो बहुत बड़ा देश है, करोड़ों की संख्या में यहाँ पर हम लोग नागरिक हैं, तो यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो सही सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और एक अच्छा नेतृत्व दे सकते हैं। तो मोदी नहीं तो कौन ये कोई सवाल नहीं है मेरी नज़र में। नहीं, भारत जोड़ो यात्रा जैसे चल रही है, राहुल गांधी जी लगातार जो यात्रा कर रहे हैं 108 दिन से ऊपर मतलब उनकी हो गई है यात्रा। को इस बारे में क्या कहना है? क्या देश मतलब लग रहा है कि कुछ बदलाव होने वाला है? मेरा यहाँ पर ये मानना है कि अभी जो हमारे देश में एक बुनियादी खोखलापन की तरफ हमारा देश जो है बढ़ रहा है का पिछले ख़ास तौर से पिछले 1 दशक से, और उसकी बुनियाद काफ़ी टाइम से पड़ने लगी थी जो एक खोखलेपन की का दौर है, और जो हम एक बेसिक्स पर हम लोगों को काम करने की बहुत ज़रूरत है। तो उस स्तर पर मैं बिल्कुल मानती हूँ कि हम सभी को मजबूती के साथ में जो है प्यार मोहब्बत और उस तरफ को बढ़ना चाहिए, ना कि ये जो नफ़रतों की राजनीति है उसको नफ़रत की राजनीति को ख़त्म करने की तरफ काम किया जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई भी अपोजिशन की और पार्टीज़ हों। सभी को इस मुहिम का सपोर्ट करना चाहिए कि एक देश में जो है नफ़रत ना रहे और देश संविधान के अनुसार ही चले। अच्छा, आखिरी सवाल है, जो अंजलि है, पीड़िता जो अंजलि है, उसकी तरफ से सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी फैमिली की एक तरफ से। निर्भया, हम लोगों ने वो निर्भया का दौर भी देखा है, हम लोगों ने बहुत रातें जो है निर्भया के बाद में ज्योति सिंह जी के उस बाद में सड़कों पर बिताई हैं, और लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि ये जो पूरी कमेटीज़ बैठी हैं, इतना बड़ा जो आंदोलन हुआ है, उसके बाद में देश की महिलाओं को न्याय मिलेगा। उनके लिए जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट जो रिकमेंडेशंस लागू होंगी और उनकी सुरक्षा में, उनके अधिकारों में कुछ उन्नति होगी। लेकिन उसके बावजूद भी बार-बार हम यही देखते आते हैं कि हर दूसरे दिन एक नया इंसिडेंट हो जाता है। कभी आफ़ताब वाला केस चलता है, आज अंजलि का केस है, 2 दिन बाद कोई एक नया नाम हो जाएगा। इन नामों की कड़ियाँ कहीं ख़त्म हो। हम बस यही चाहते हैं कि ये जो है ये एक आखिरी हादसा हो, ये एक आखिरी केस हो और इसके बाद यहाँ पर उनको बिल्कुल न्याय मिले, फैमिली को पूरा न्याय मिले, उनके रोज़गार के का प्रबंध किया जाए, उनको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिले और साथ-साथ में इस चीज़ का देश की महिलाओं को पूरा एक भरोसा मिलना चाहिए कि अब और नहीं, बस अब और नहीं।